अभी जो यूजीसी का जो मामला आया था उसको लेकर करणी सेना का ऐलान हुआ था कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो हम 1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि करणी सेना वो करके दिखा सकती थी? करणी सेना जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं तो वहाँ क्यों नहीं बंद करा रही थी? बांग्लादेश जाके बात बंद कराती। करणी सेना बनाया, सेना का मतलब होता है बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़ना। जैसे इंडियन आर्मी है, देश की सेना है, तो करणी सेना को जाके वहाँ लड़ना चाहिए बांग्लादेश के बॉर्डर पे। तो वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार मत करो, हिंदुओं को मत मारो। वहाँ तो गई नहीं है। इनके बंद कराने से बंद हो रहा है? करणी सेना से सरकार डर रही है, सुप्रीम कोर्ट डर रहा है? ये देश संविधान, लोकतंत्र और कानून से चलेगा। यहाँ ऑलरेडी इंडियन आर्मी है, देश के लिए लड़ रही है, देश के लिए मर मिट रही है। देश की सेना बहुत ज्यादा, अगर इनके अंदर खून में गर्मी है, बहुत ज्यादा ताकत है, तो जा करके बॉर्डर पे लड़े, हिंदुओं के लिए लड़े, देश के लिए लड़े, राष्ट्र के लिए लड़े। हैं अब अपनी जात के लिए लड़ रहे हैं, यही मर्दानगी है। ये देश सबका है और देश सब लोगों से मिलजुल के बना है और देश सब लोगों का है और देश के लिए हर जात के लोगों ने योगदान दिया है। ये एक जात की सेना बनेगी, दूसरे जात की भी तो सेना बनेगी, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होगा। और ये बताइए, किसके अंदर खून नहीं है, किसके अंदर गर्मी नहीं है, किसके अंदर जुनून जवानी नहीं है? तो अपने देश के लिए लगाए ना, समाज के लिए लगाएं, राष्ट्र के लिए लगाएं। भगत सिंह बनने का काम करें, उधम सिंह बनने का काम करें, चंद्रशेखर आजाद बने, महाराणा प्रताप बने। महाराणा प्रताप देश के लिए लड़े थे ना, कि अपने देश में लड़े थे? वो देश के लिए लड़े थे। शिवाजी महाराज देश के लिए लड़े थे। तो जो देश के लिए लड़ेगा, मरे मिटेगा, नाम उसी का होगा। ये वापस नहीं होगा। पहले वापस होगा तो एसटी बैकवर्ड वाले फिर है, वो लोग चूतियां हैं क्या कि इनको वोट दे देंगे? फिर सेना वाले आके लखनऊ में भाजपा कार्यालय को घेरते तब जानता मैं कि मर्द आदमी थे वो लोग। ये जो सब बैठे हुए हैं ऊपर कुर्सी पे और एसी लगा के और काजू कतली और कॉफी पी रहे गए, वो हम ही लोग के जनता की देन है भाई मेरे। कि करणी सेना का जो ऐलान था, उनका ऐलान ये था कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये बिल वापस नहीं लेते, 1 फरवरी को भारत बंद का हम ऐलान कर दिए थे। उस मामले को लेकर हम चर्चा करेंगे। आपको क्या लगता है कि करणी सेना में वो दम, वो क्षमता थी कि अगर ये जो बिल वापस मतलब जो इस पर रोक नहीं लगता तो 1 फरवरी को पूरा भारत को घेर लेते? सेना वाले आके लखनऊ में भाजपा कार्यालय को घेरते तब जानता मैं कि मर्द आदमी थे वो लोग। दिल्ली घेरने की बात कर रहे हैं आप, लखनऊ की बात कर रहे हैं, बड़ी लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में ये कि नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में नहीं है, योगी जी है ना यहीं पर। यहाँ तो कुछ लोग हैं, उनकी लड़ाई केंद्र से है, यूपी से थोड़ा उनकी लड़ाई है। और कुर्सी की लड़ाई किसकी है? कुर्सी की लड़ाई यहीं तक चल रही है। वो अपने वो जो यूजीसी का जो मामला आया था उस मामले को लेकर वो दिल्ली घेरने की तैयारी कर रहे थे, तब बात नरेंद्र मोदी तक पहुंचती तो उस पर फैसला होता। यूपी में जो बात, तो अभी कोई फैसला आया कहाँ है? रोक लग गई ना, रोक लगी है ना, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा, ये वापस नहीं होगा। पहले वापस होगा तो एसटी बैकवर्ड वाले फिर है, वो लोग चूतियां हैं क्या कि इनको वोट दे देंगे? फिर अभी जो यूजीसी का जो मामला आया था उसको लेकर 2 दिन पहले अभी करणी सेना का ऐलान हुआ था कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो हम 1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि करणी सेना वो करके दिखा सकती थी? करणी सेना जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं तो वहाँ क्यों नहीं बंद करा रही थी? बांग्लादेश जाके बात बंद कराती। करणी सेना बनाया, सेना का मतलब होता है बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़ना। जैसे इंडियन आर्मी है, देश की सेना है, तो करणी सेना को जाके वहाँ लड़ना चाहिए बांग्लादेश के बॉर्डर पे। तो वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार मत करो, हिंदुओं को मत मारो। वहाँ तो गई नहीं है। इनके बंद कराने से बंद हो रहा है? करणी सेना से सरकार डर रही है, सुप्रीम कोर्ट डर रहा है? ये देश संविधान, लोकतंत्र और कानून से चलेगा। यहाँ ऑलरेडी इंडियन आर्मी है, देश के लिए लड़ रही है, देश के लिए मर मिट रही है। देश की सेना बहुत ज्यादा, अगर इनके अंदर खून में गर्मी है, बहुत ज्यादा ताकत है, तो जा करके बॉर्डर पे लड़े, हिंदुओं के लिए लड़े, देश के लिए लड़े, राष्ट्र के लिए लड़े। हैं अब अपनी जात के लिए लड़ रहे हैं, यही मर्दानगी है। ये देश सबका है और देश सब लोगों से मिलजुल के बना है और देश सब लोगों का है और देश के लिए हर जात के लोगों ने योगदान दिया है। ये देश भगवान बुद्ध का भी उतना है
और श्री कृष्ण का भी उतना है, प्रभु श्री राम का भी उतना है, गौतम का भी है, गांधी का भी है, अम्बेडकर का भी है, राम मनोहर लोहिया का भी है। देश में सब लोगों से मिलजुल करके देश आगे बढ़ेगा। इस हिसाब से करनी सेना के हाथों में तलवारें होती हैं, फरसा होता है। अभी लखनऊ में आए थे, देखा था जब रामजी सुमन वाला मामला आया था, पूरा लखनऊ को घेर लिए थे, तो ऐसे तैयारी कर लिए थे, फुल तैयारी कर लिए थे। तैयारी करके जाए वहाँ बांग्लादेश बॉर्डर पे, वहाँ तैयारी करे। दिल्ली दिखाने की तैयारी करें। हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, उनको रोके। इस तरह से ये जाति सेना बना करके देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, जाति उन्माद फैलाना पाते हैं। अब बताइए, एक जात की सेना बनेगी, दूसरे जात की भी तो सेना बनेगी, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होगा। और ये बताइए, किसके अंदर खून नहीं है, किसके अंदर गर्मी नहीं है, किसके अंदर जुनून जवानी नहीं है, तो अपने देश के लिए लगाए ना, समाज के लिए लगाएं, राष्ट्र के लिए लगाएं। भगत सिंह बनने का काम करें, उधम सिंह बनने का काम करें, चंद्रशेखर आजाद बने, महाराणा प्रताप बने। महाराणा प्रताप देश के लिए लड़े थे ना, कि अपने देश में लड़े थे, वो देश के लिए लड़े थे। शिवाजी महाराज देश के लिए लड़े थे। तो जो देश के लिए लड़ेगा, मरे मिटेगा, नाम उसी का होगा। अपने सम्मान की जब लड़ाई आएगी तो उसके लिए दिन रात एक कर देंगे, खुला ऐलान कर किया था। देखिए, उनका सम्मान क्या है हमें समझ में लेना। सम्मान सबसे बड़ा देश होता है। अगर देश सुरक्षित रहेगा तो हम आप सुरक्षित रहेंगे। देश से बढ़ के कोई नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि हम पहले और अंत तक भारतीय हैं। आपने देखा होगा कि क्षत्रिय स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह भी थे, जो उन्होंने पूरी जमीन गरीबों पे दान कर दिया। उन्होंने कहा, राजनीति करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि गरीबों पे राज किया जाए। 1990 में उन्होंने मंडल कमीशन पिछड़ों के लिए लागू कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की सार्वजनिक घोषणा कर दी। बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो संसद में लगा दी, और उन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब की छुट्टी कर दी। और बाबा साहब के अम्बेडकर के नाम पे जो बौद्ध धर्म अपना रहे थे, 9 बौद्ध, उनके लिए आरक्षण दिया। SC/ST एक्ट को मजबूत किया। तो आप इस तरह से काम करिए ना, समाज को मजबूत करिए, देश को मजबूत करिए। जो यूजीसी मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, अगर ये पारित नहीं होता है तब क्या रिएक्शन होगा? अगर पारित हुए तब क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि दोनों मामले में पेश फंसा हुआ है। देखो, ऐसा है कि जिस प्रकृति का नियम है, जिसको जितना दबाओगे उतने तेजी से वो आगे बढ़ेगा। गेंद को जितने नीचे दबा फेंकोगे उतने तेजी से ऊपर जाएगा। प्रकृति का नियम है। अब देश जाग चुका है। आप सोशल मीडिया चला रहे हो, और जिसमें कि देश की मीडिया में कोई आज तक 60-70 सालों में कोई आरक्षण नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप लोग अपने पढ़ लिख करके देश को, समाज को सही रास्ता दिखा रहे हो, सच्चाई दिखा रहे हो। सोशल मीडिया का जमाना है। हर व्यक्ति हाथ में कंप्यूटर, मोबाइल लिए हुए है, उसको अपने अधिकारों का, कर्तव्यों का जानकारी है। अब देश वो नहीं रहा कि किसी के कहने पे और सुनने पे, किसी के प्रताड़ना करने, किसी गुलाम बनाने से, अब किसी के जो है कि दुत्कारने से चलेगा। अब हर व्यक्ति अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ रहा है। तमाम सारे लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, कह रहे हैं कि जो भाजपा के तमाम सारे नेता ये बात कर रहे हैं कि अमित शाह और मोदी मिलकर योगी जी को उत्तर प्रदेश से हटाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये लड़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी, योगी, अमित शाह सब साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है। योगी जी तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाह रहे थे, सांसद थे गोरखपुर के, नाम तो यहाँ मनोज सिन्हा का आ गया था, लेकिन मोदी जी ने ही तो योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। मनोज सिन्हा तो प्रोटोकॉल ले लिए थे, गाजीपुर में गाड़ा बहाना ले लिया, काशी विश्वनाथ दर्शन करने पहुंच गए थे, लेकिन मोहन भागवत और मोदी जी की ही देन है कि आज योगी जी मुख्यमंत्री बने। अभी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि थे श्री अमित शाह जी आए थे। पत्रकारों ने मीडिया से पूछा कि 27 में चेहरा कौन होगा, तो अमित शाह जी ने कहा कि 27 में भी चेहरा योगी आदित्यनाथ रहेंगे, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको लेके चलती है। कायस्थ समाज बहुत दिन से उपेक्षित था, भारतीय जनता पार्टी में मांग कर रहा था, लेकिन आज कायस्थ समाज को भी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नितिन नवीन सिन्हा को बना दिया। शिवराज चौहान के घर पे सिक्योरिटी बढ़ रही थी, चर्चा में शिवराज चौहान आ रहे थे, और एक गाँव का किसान का बेटा जो है, पढ़ा लिखा कायस्थ समाज का बेटा, जो 5 बार विधायक रहा, सबसे कम उम्र का देश का राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए है, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी कोई अपनी जात के लिए, परिवार के लिए नहीं है। बिल पास नहीं होगा। बिल अगर पास हो जाएगा तो सवर्ण समाज एक तरफा बिल्कुल वोट बैंक बिल्कुल खसक जाएगा इनका, भाजपा का। हाँ, और सवर्ण समाज वैसे नाराज बहुत है।
अब ये किस पैटर्न पे जाता है ये कुछ पता नहीं है। सवर्ण समाज बहुत दुखी है और मोदी का इसमें कोई रोल नहीं है। मोदी का इसमें कोई रोल नहीं है और कि मोदी ने कुछ रिलीफ दिया। हाँ, दलित के लिए इन्होंने किया है तो दलित का वोट ले ले। हम लोग तो भाई सवर्ण समाज से आते हैं। अजय दीप श्रीवास्तव मेरा नाम है। हम लोगों के बच्चों को जो अपराधी बनाने का जो कानून लाया गया हम लोगों को मान्य नहीं है। विरोध कर रहे थे। हम लोग विरोध करेंगे, जमकर विरोध करेंगे, जमकर विरोध करेंगे मोदी जी का। अरे आज तो अभी आपने बिठाया, 12 साल में आपने ये स्थिति सवर्णों की कर दी। अगर आपको दूसरी बार अगर हम लोग बिठा देंगे तो क्या करेंगे आप? तब तो आप मेरा देश निकाला कर देंगे, हमारे सवर्ण समाज को अलग देश में भेज देंगे। मोदी जी ओबी समाज के हैं तो अपने समाज के बारे में कुछ तो करेंगे ना। ओबीसी समाज के कौन समाज के? मोदी जी ओबी समाज को खुद को बताते ही नहीं। मोदी जी का एक वीडियो आपने देखा नहीं क्या? वो बोलते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ। वीडियो आपने देखा नहीं क्या? याद दिला दिया। हाँ, तो मैं पठान का बच्चा हूँ। तो पठान के बच्चे को हाथ में हम लोगों को जो है, अभी वीडियो मैंने देखा है, पठान के बच्चे को हम लोग देने वाले नहीं है। अब प्रधानमंत्री पठान के बच्चे को नहीं बनाएंगे, एक हिंदूवादी नेता को बनाएंगे जो कभी मजार पे नहीं गया है, जो कभी टोपी नहीं लगाया है। हिंदुत्व का असली एक ही चेहरा पूरे भारत में है, वो है योगी आदित्यनाथ। दूसरा कोई चेहरा नहीं। योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाया जाए और उत्तर प्रदेश छोड़े। अब योगी जी किसी और को दे दो, चलाने दो प्रदेश, लेकिन अब प्रदेश योगी जी छोड़ करके आप जो है भारत के प्रधानमंत्री बनिए और ये छोड़ दीजिए। छोटे छोटे प्रदेशों को राज करने दीजिए, सब लोगों को जीने खाने दीजिए, अखिलेश जी को भी जीने खाने दीजिए, छोड़ दीजिए। आप प्रधान बड़ा दिल दिखाइए। हाँ, बड़ा दिल दिखाइए। अखिलेश आपका बच्चा है, दे दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बच्चा है ना भाई, छोटा है ना भाई। मुलायम सिंह और आपके साथ में तो रहे, अखिलेश जी के लिए छोड़ दीजिए, कह दीजिए जा अखिलेश जी मैंने आपको दे दिया। ठीक है। ये तमाम सभी लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी।